अरे आई उसकी गाड़ी के नहीं? आ गया आ गया। ठीक है, ले आ। क्या बदतमीजी है ये? चल हैं? तेरी तो हाँ? आइए आइए पालीवाल साहब, आइए। ये क्या तरीका है बुलाने का भंडारी साहब? सरकारी अधिकारी हूं मैं। देख भाई, यहाँ सरकार भी हमारी है और तू अफसर भी हमारा ही है। फिर मैं जो कहता हूँ तू वो काम क्यों नहीं करता? कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा मैं। अरे काम तू क्या, तेरा बाप भी करता। वो तो कल तेरा लड़का बच गया मेरे हाथों से। क्या किया उसके साथ? नहीं नहीं, उसके साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे साथ अभी वो कर दूंगा जो उसके साथ नहीं किया, समझा? देखो भंडारी साहब, आज तक मैं आपके काम करता आया हूं ना। बहुत बड़े पुल का ठेका है, आरटीआई में मुझे जवाब देना पड़ सकता है। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरे लिए इस पिस्तौल का घोड़ा दबाना बहुत आसान है। दबाऊं क्या? चल, अब चुपचाप बिना पढ़े साइन कर दे इस पे। जा सकता हूं अब मैं? पालीवाल साहब, लग गया ना पता? एक भंडारी सब पे भारी। अनुलब दे इसको। ये क्या है? ये तेरे ट्रांसफर के पेपर हैं। अरे दिल्ली जा और ऐश कर। यहाँ पहाड़ों में क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? अरे दुनिया तो भंडारी को ऐसे ही बुरा बोलती है, मगर दिल के इतने भी बुरे नहीं हैं हम। चल अब निकल ले यहाँ से। अरे अब किसे भंडारी की याद आ गई? हेलो। अरे साहब जी, वो कर्नल साला अपने दाजू को लेके अस्पताल चले गया है। मुझे लग रहा है अब दाजू बच जाएगा। कर्नल? कर्नल कौन? अरे वही साला सूबेदार साहब का भतीजा, कर्नल गिरजा शंकर पंत। गिरजा शंकर पंत? वो इस आग में क्यों कूद रहा है? चल छोड़, तू टेंशन मत ले, देख लेंगे उसे भी, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है सर, ये डिहाइड्रेशन का केस है। तो हल्द्वानी से 2-4 दिन में बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, तो और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सुबह जोगिया को दिल्ली 2 दिन में ले ही जाऊंगा। आपसे एक निवेदन था कि शाम को अगर जोगिया से मेरी फ़ोन पर बात करा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी जरूर जरूर। थैंक्स डॉक्टर साहब। हाँ भाई, ये ले, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन करना, ठीक है? 2 दिन में आ रहा हूं मैं। बाय। हाँ जीता है जीता है। बाय डॉक्टर साहब। मोहन जाओ, आराम कर लो, खाना खा के सो जाना। हाँ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। खाने से पहले मीठा। ठीक है, बात जय हिंद। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भाई बात ही खुशी की है। ऐसे मौके बार बार थोड़ा आते हैं। सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब? तुमने मुझे पहले ही ब्रिगेडियर बना दिया, वाह। बेटा, पता है कि फौज में जाने का जो बीज है मेरे मन में किसने पैदा किया? जोगिया ने, और मुझे दूसरा जीवन भी दिया। दूसरा जीवन मतलब पापा? बेटा जब मैं 10 साल का था और जोगिया 12 साल का, तो एक दफा हम लोग रामगंगा नदी में नहाने के लिए गए। मुझे तैरना आता नहीं था तो मैं डूबने लगा। जोगिया ने देखा और उसने छलांग लगाई और मुझे बचा लिया।
बेटा अगर जोगिया उस दिन मुझे नहीं बचाता ना तो आज तेरे पापा तुम्हारे सामने। ये बात तो आपने हमको कभी नहीं बताई, फिर घर में तो आपकी बात बताई होगी, है ना? ओहो, बहुत हो गया ये जोगिया पुराण, बहुत हो गया। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। दोनों बाप बेटे लगी जाते हैं। तो देखो ये जोगिया की कितनी लंबी उम्र है। डॉक्टर का फोन। हाँ हेलो कर्नल साहब, बोल गया। जोगिया इज नो मोर। अचानक हार्ट फेल हो गया था। क्या हुआ? मीता, जोगिया नहीं रहा। मुझे जाना होगा मीता। अरे ये क्या कह रहे हो? ठीक है, कल शाम को फंक्शन निपटा कर चले जाना, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मीता मुझे जाना ही होगा। क्या कह रहे हो? इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर जाओगे? जानते हो ना कि अगर तुम चीफ के सामने नहीं हुए तो तुम्हारा प्रमोशन रुक सकता है। लेकिन तुम्हें तो अपने गांव और जोगिया के सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। जोगिया और अपने गांव के लिए मैं प्रमोशन तो क्या अपनी नौकरी भी छोड़ सकता हूं। वापसी को तरसे है तेरा गाँव इस तरह, नन्हे बालक से जुदा हो उसकी माँ जिस